हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। वीकली करंट अफेयर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 24 से 30 जुलाई 2022 के बीच के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक सुनिएगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हम पूरे वीक का एक तरह से रिवीजन करने वाले हैं, तो लास्ट तक जरूर सुनिएगा। अगर आपने अभी तक स्टडीकर को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगी। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ मिलेगा आपको हमारे एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से भी स्टडी करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद थ्री डॉट पर जाइए और दोस्तों स्टडी मटेरियल को क्लिक करिए। स्टडी मटेरियल को क्लिक करने के बाद आपके सामने पीडीएफ होंगी, तो आप आसानी से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस लेक्चर का फ्री टेस्ट भी दे सकते हैं, यानी अपनी तैयारी को देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है एग्जाम के लिए। तो उसके लिए आप फ्री टेस्ट दें, आप उससे स्कोर कार्ड भी देख सकते हैं कि आपका स्कोर कार्ड कितना है। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। नीरज चोपड़ा ने 18वीं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। उन्होंने जैवलिन कितनी दूर फेंका था? तो उन्होंने 88.13 मीटर दूर फेंका था जैवलिन, यानी जो उनका भाला था वो 88.13 मीटर दूर गया था। ठीक है। और इस प्रतियोगिता के फाइनल में, यानी भाला फेंक के फाइनल में, भारत की तरफ से एक और एथलीट थे जिनका नाम था रोहित यादव। तो उन्होंने 10वां स्थान हासिल किया था। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है अमेरिका में, और अमेरिका के यूजीन में इसका आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, दिनेश गुणवर्धने ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? यानी दिनेश गुणवर्धने किस देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका श्रीलंका। ठीक है, तो श्रीलंका के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? दिनेश गुणवर्धने। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है। इससे पहले जो रानिल विक्रमसिंघे थे वो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और रानिल विक्रमसिंघे राष्ट्रपति बन गए। और फिर उसके बाद दिनेश गुणवर्धने जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं किस देश के? श्रीलंका के। और याद रखना है, ये जो दिनेश गुणवर्धने हैं ये श्रीलंका के 15वें प्राइम मिनिस्टर हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे चुना गया है? तो आंसर है इसका सैफ अहमद। ठीक है, तो इजिप्ट यानी इजिप्ट यानी मिस्र के हैं कौन? सैफ अहमद। तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। देखिए दोस्तों, कुछ समय पहले जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष थे जिनका नाम था नरेंद्र बत्रा, तो उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद ये पद खाली था। तो अब जो सैफ अहमद हैं वो अंतर्राष्ट्रीय महासंघ के अध्यक्ष बन गए हैं, यानी हॉकी का जो अंतर्राष्ट्रीय महासंघ है उसके अध्यक्ष बन गए हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है? तो इसका आंसर होगा बुरहानपुर। तो जो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर है वो हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है, यानी इस जिले के लगभग हर घर में जो नल जल योजना है उसके तहत जो पानी है वो पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों जो 254 गांव हैं इस बुरहानपुर में, तो वहां पर सुरक्षित पेयजल उपलब्ध है, इसलिए यह हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। अगला प्रश्न है, स्वनिर्भर नारी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो स्वनिर्भर नारी योजना जो है वो असम राज्य में शुरू की गई है। किस राज्य में दोस्तों? असम राज्य में शुरू की गई है। इसको शुरू किसने किया है? असम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा ने। कब? 19 जुलाई 2022 को गुवाहाटी में उन्होंने इसका शुभारंभ किया है। तो जो महिलाएं हैं उनका जो उत्पाद है, यानी कि जो उनके द्वारा हस्तशिल्प बनाया जाता है, उसको कौन खरीदेगा? सरकार खरीदेगी। तो इससे जो नारियां होगी या जो महिलाएं होगी वो स्वनिर्भर बनेगी। तो इसीलिए इस योजना का नाम क्या है? स्वनिर्भर नारी योजना। अगला प्रश्न है, मारियो ड्रैगी किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों मारियो ड्रैगी जो थे वो इटली के प्राइम मिनिस्टर थे। तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है क्योंकि इनकी गठबंधन की सरकार थी और जो गठबंधन के इनके सहयोगी थे उन्होंने इनसे समर्थन वापस ले लिया है, इसलिए इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा।
अगला प्रश्न है, हाल ही में यूएई गोल्डन वीजा किसे प्राप्त हुआ है? तो हाल ही में दोस्तों यूएई गोल्डन वीजा किसे प्राप्त हुआ है? एक्टर कमल हसन को। किसे प्राप्त हुआ है? कमल हसन को। और भारत की तरफ से पहला यूएई गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले एक्टर कौन है? तो वो है संजय दत्त। ठीक है दोस्तों, तो यूएई की गवर्नमेंट के द्वारा एक गोल्डन वीजा जारी किया जाता है कुछ खास लोगों के लिए, जैसे एक्टर हो गए या फिर बिजनेस मैन हो गए, तो इन सभी के लिए कुछ गोल्डन वीजा जारी किए जाते हैं, जिससे जो भी व्यक्ति इस गोल्डन वीजा को प्राप्त करता है तो उसको यूएई में कामकाज करने में अधिक दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो ये कहलाता है यूएई का गोल्डन वीजा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता? तो जो फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब है, ये किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा मैक्स वेरस्टैपन ने। किसने जीता है दोस्तों? मैक्स वेरस्टैपन ने। ठीक है, तो फॉर्मूला 1 चैंपियन है मैक्स वेरस्टैपन, तो उन्होंने हाल ही में फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2022 का जो खिताब है वो अपने नाम किया है। जो लुइस हैमिल्टन है वो दूसरे स्थान पर रहे हैं इस फॉर्मूला 1 की रेस में। अगला प्रश्न है, हाल ही में सेवानिवृत्त सेना अधिकारी को संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम क्या है? तो हाल ही में सेवानिवृत्त सेना अधिकारी को यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एक सदस्य चुना गया है, तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है दोस्तों राज शुक्ला। क्या नाम है? राज शुक्ला। ठीक है, तो जो राज शुक्ला हैं वो यूपीएससी के सदस्य नियुक्त किए गए हैं। अगर हम यूपीएससी के अध्यक्ष की बात करें या चेयरमैन की बात करें, तो यूपीएससी के जो वर्तमान में चेयरमैन है वो कौन है? मनोज सोनी। कौन है दोस्तों? मनोज सोनी जो है वो वर्तमान में यूपीएससी के चेयरमैन है। अगला प्रश्न है, उकला के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स जून 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो उकला का जो स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स है 2022 का, जून 2022 का, तो इसमें भारत का जो स्थान रहा है वो 118वां स्थान रहा है। ठीक है, तो दोस्तों जो उकला का स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स है, इसमें यह देखा जाता है कि किस देश में इंटरनेट के डाउनलोड करने की क्षमता कितनी है। तो भारत में अगर हम बात करें जून 2022 में जो औसत डाउनलोड क्षमता थी वो थी 14 MBPS। इससे पहले मई में कितनी दर्ज की गई थी? 14.28 MBPS। तो कम हुई है डाउनलोड क्षमता, इसलिए इसकी जो रैंक है यानी इंडिया की जो रैंक है वो कम हो गई है। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनना है, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है राजश्री गुप्ता। क्या नाम है? राजश्री गुप्ता। तो ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के प्रबंध निदेशक यानी एमडी कौन नियुक्त किए गए हैं? राजश्री गुप्ता नियुक्त किए गए हैं। बात आई है दोस्तों यहाँ पर ओएनजीसी की, तो ओएनजीसी की जो स्थापना है वो 14 अगस्त 1956 को हुई थी। कब हुई थी? 14 अगस्त 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। और ओएनजीसी की वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो उनका नाम है अलका मित्तल। क्या नाम है दोस्तों? अलका मित्तल जो है वो वर्तमान में चेयरमैन है किसकी? ओएनजीसी की। ओएनजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के द्वारा किस बीमारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया है? तो अभी हाल ही में WHO के द्वारा जो मंकी पॉक्स है उसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। ठीक है, और इसका कारण ये है कि ये 75 से अधिक देशों में फैल चुका है और इसकी 1600 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। इसके जो 80% मामले हैं वो कहाँ पर पाए गए हैं? तो याद रखिएगा वो पाए गए हैं यूरोप महाद्वीप में, यानी यूरोप कॉन्टिनेंट जो है वहाँ पर मंकी पॉक्स के 80% मामले पाए गए हैं। भारत में भी कुछ मामले हैं, जैसे केरल में और दिल्ली जैसे राज्यों में मंकी पॉक्स के कुछ मामले पाए गए हैं। मंकी पॉक्स की बात करें तो मंकी पॉक्स जो है वो सबसे पहले 1958 में देखा गया था एक बंदर में। ठीक है, लेकिन इसका मानव में पहली बार मामला सामने आया था 1970 में। कहाँ आया था? कौन से देश में आया था? तो दोस्तों याद रखिएगा जो कांगो देश है अफ्रीका महाद्वीप का, वहां पर इसका पहला मामला देखा गया था मनुष्यों में। कब? 1970 में। पहला मामला कब देखा गया बंदर में? 1958 में। और पहला मामला
मनुष्य में कब देखा गया? 1970 में देखा गया था। अगला प्रश्न है, पहली खेलो इंडिया फेंसिंग वीमेंस लीग का आयोजन कहाँ शुरू हुआ था? तो इसका आयोजन है नई दिल्ली में। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें 300 महिलाओं ने हिस्सा लिया है, यानी इस प्रतियोगिता में 300 महिलाओं ने हिस्सा लिया है। फेंसिंग आप समझते हैं तलवारबाजी को बोलते हैं, इतना आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, करुणा जैन का रिलेशन किस खेल से है जिन्होंने अभी हाल ही में खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो करुणा जैन जो है वो क्रिकेट से रिलेटेड खिलाड़ी रही हैं और उन्होंने अभी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने अपने कैरियर में 8 अर्धशतक और 1 शतक लगाया है। तो ये पॉइंट जो है नोट करना है। उन्होंने 44 ओडीआई मैच खेले हैं। कितने ओडीआई मैच खेले हैं? 44 ओडीआई मैच खेले हैं और 5 टेस्ट मैच खेले थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में टेनिस का स्विस ओपन 2022 किसने जीता है? तो ये जीता है किसने? कैस्पर रूड ने। कैस्पर रूड किस देश के खिलाड़ी हैं? तो दोस्तों ये नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। तो नॉर्वे के कैस्पर रूड ने जो इटली के मैटेयो वेरेटिनी हैं उनको हरा करके स्विस ओपन अपने नाम किया है। तो दोस्तों स्विस ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? कैस्पर रूड ने। और एक पॉइंट और याद रखना है कि 2021 का जो स्विस ओपन था उसको भी किसने जीता था? कैस्पर रूड ने जीता था। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज आयोजित की है? तो MPX को अभी हाल ही में किस किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो इसको आयोजित किया गया है भारत और जापान के बीच। ठीक है, कब आयोजित किया गया है? 23 जुलाई 2022 को। कहां पर? अंडमान सागर में। तो अंडमान सागर में भारत और जापान के बीच एक मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज हुई है। अगला प्रश्न है, भारत में अब तक कितने आर्द्रभूमि स्थल हो गए हैं? तो भारत में अब कितने आर्द्रभूमि स्थल हो गए हैं? तो 54 आर्द्रभूमि स्थल हो गए हैं, क्योंकि अभी हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा यह बताया गया है कि भारत में अभी नए 5 आर्द्रभूमि स्थल घोषित किए गए हैं। 5 में से अगर हम बात करें तो 3 तमिलनाडु से हैं, 1 मिजोरम से हैं और 1 मध्य प्रदेश से हैं। इस प्रकार से घोषित किए गए हैं। कौन कौन से घोषित किए गए हैं दोस्तों? सबसे पहले हम बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में जो किरी-किली पक्षी अभ्यारण्य है उसको घोषित किया गया है और पिल्ली करनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट जो है उसको आर्द्रभूमि स्थल घोषित किया गया है, या पिचवरम मैग्रोव जो है उसको भी आर्द्रभूमि स्थल घोषित किया गया है। मिजोरम की अगर बात करें तो पाला आर्द्रभूमि जो है उसको आर्द्रभूमि स्थल घोषित किया गया है, और मध्य प्रदेश में जो साक्य सागर है जो कि शिवपुरी में है तो उसको आर्द्रभूमि स्थल घोषित किया गया है। तो इस प्रकार से पहले 49 थे आर्द्रभूमि स्थल, लेकिन अब कितने हो गए हैं? 54 हो गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अब भारत में 54 आर्द्रभूमि स्थल है, या रामसर साइट भी बोलते हैं इसे। ठीक है, क्योंकि रामसर संधि के तहत इनको घोषित किया जाता है, इसलिए इन्हें रामसर स्थल भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, 2025 में महिला वनडे वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा कहां पर? भारत में आयोजित किया जाएगा। तो 2025 का जो वर्ल्ड कप है वो आयोजित होने वाला है कहां पर? इंडिया में। इससे पहले भारत ने 2013 में भी वर्ल्ड कप की मेजबानी की है महिलाओं के। इसके अलावा दोस्तों जो महिलाओं का जो T20 वर्ल्ड कप है 2024 का, ये बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा, और 2026 का जो और 2026 में कहां पर आयोजित होगा? ये इंग्लैंड में आयोजित होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस देश के क्रिकेट मैदान का नाम भारत के महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों इन्हें लिटिल मास्टर, यानी सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर सनी के नाम से जाना जाता है। तो उनके नाम पर अभी हाल ही में इंग्लैंड में, कहां पर दोस्तों? इंग्लैंड में एक क्रिकेट स्टेडियम का नाम सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। क्रिकेट ग्राउंड बोल सकते हैं, स्टेडियम बड़ा स्टेडियम तो नहीं है, लेकिन हम क्रिकेट ग्राउंड बोल सकते हैं। तो उस ग्राउंड का नाम था लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड, तो अब उसका नाम हो गया है गावस्कर ग्राउंड। तो आप ये पॉइंट जो है वो नोट कर लीजिएगा। और इससे पहले अमेरिका का जो केंटकी इलाका है वहां पर गावस्कर के नाम पर एक मैदान का नाम रखा गया है। तो ये सभी पॉइंट जो है नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन है, लूलो रोज नाम का सबसे बड़ा गुलाबी हीरा किस देश में पाया गया है?
तो जो लूलो रोज नाम का सबसे बड़ा गुलाबी हीरा है ये अंगोला में पाया गया है। अंगोला जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, तो वहीं पर लूलो रोज की जो खदान है वहां पर लूलो रोज नाम का एक हीरा पाया गया है, गुलाबी हीरा है, और इसका जो वजन है वो 34 ग्राम है। तो ये सभी पॉइंट जो है नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इसके अलावा एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से PDF और टेस्ट जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।